हरे कृष्णा। दोस्तों, भगवद गीता सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो देखते हैं इस अध्याय का अगला श्लोक। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। दोस्तों, पिछले श्लोक से यानी 11वां श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया है। एक्चुअली 11वां श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा डांटा है अर्जुन को। अब 12वां श्लोक से भगवान आत्मज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है वो देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान की इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं पहले। जैसे कि अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों बाद जब हमारी एज बढ़ जाएगी, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाएंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे, तो फिर हम गलत है। इसका मतलब हमें अज्ञानता है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सभी लोग पहले भी थे और भविष्य में भी सदा रहेंगे। तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि भाई लोग तो मरते हैं, सभी ने देखा है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, तो ये शरीर के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, ये टिकाऊ नहीं है, इसका विनाश तो निश्चित है। तो फिर जीव शरीर नहीं है, जीव आत्मा है जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर को बदलता है। तो जीव आत्मा है और भगवान शाश्वत है, परमात्मा है। जैसे बद्धावस्था में भी जीव का अपना अपना स्वरूप होता है और फिर वैसे ही मुक्ति के बाद भी जीव का स्वरूप बना रहता है। इसीलिए मुक्ति के बाद ऐसा नहीं है कि जीव का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, वो भगवान में विलीन हो जाएगा, जैसे भगवान और जीव एक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान परमात्मा है और जीव आत्मा है। आत्मा कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होता। जीव का स्वरूप यहाँ पर भी बना रहेगा और आध्यात्मिक जगत में भी बना रहता है। और यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।